बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 18 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 20 ज़िल्क़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश से मुतल्लिका भी अहम खबरें इसमें शामिल हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईद के बाद यानी 7 जून तक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, किसी किस्म की कशीदा सूरत हाल मज़ीद आगे नहीं बढ़ती, तो ये समझा जाएगा कि दोनों ममालिक टेबल टॉक और सफारती अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता 7 जून तक हालात में कशीदगी पैदा हुई तो सूरत हाल दोस्तों मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंटरनेशनल ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि इस बार समुद्री कार्रवाई का ज़्यादा खदशा है। दोनों ममालिक की नेवीज़ आमने सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि भारत समेत दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज़ इंडियंस का कहना है कि पहलगाम अटैक जो कि 4 हमला आवर गिरफ्तार हुए थे, इनको मीडिया के सामने अब तक क्यों नहीं पेश किया गया, इनके चेहरे भारतीय शहरियों के सामने क्यों नहीं लाए गए। जयशंकर ने अपने ट्वीट में खुद एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तानी हुकाम को हमले से पहले बता दिया गया था। भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत ने किस मनसूबा बंदी के तहत एडवांस पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, ये क्या बात है, इस बारे में वजाहत की जाए। भारतीय फ़ौज और हुकूमत इस वक्त अवाम की नज़रों में है। पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं था, जो कि जयशंकर के बयान से जाहिर होता है। इंडियन अवाम की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की मनसूबाबंदी के लिहाज से इकदाम क्यों नहीं हुए। ओवरसीज़ भारतीय शहरियों ने पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की नाकस कारकर्दगी और झूठे बयानिए और मनफी कवरेज पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को नोट कर रहा है कि भारतीय मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तौर पर काम किया। मीडिया हाउसेस और हुकूमत की नाकस पॉलिसी से न सिर्फ दुनिया भर में इंडियन शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, भारतीय शहरियों को सेल्फ रिस्पेक्ट के लिहाज से काफ़ी मुश्किल हुई है। वहीं भारतीय फ़ौज की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर इंडिया अभी जंग के लिए तैयार नहीं था तो हमला क्यों किया, भारतीय खजाने को अरबों डॉलर का क्यों नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ एक बात अहम है कि आप सब भाई यूट्यूबर्स से कहना चाहता हूं कि बहुत से भारतीय यूट्यूबर्स इस वक्त मॉनिटर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो मुसलसल इंडियन हुकूमत से सवालात उठा रहे हैं कि ये इकदाम जो अभी हुए हैं ये क्यों हुए। इन्हें मुल्क से गद्दारी और पाकिस्तान से वफादारी के मुकदमात भी भुगतना पड़ रहे हैं। लिहाजा कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जिसकी कीमत आपको और आपकी फैमिली को मुकदमात की सूरत में अदा करनी पड़े। ओवरसीज़ भारतीय जो कि बहुत सारे हमारे साथ ही काम करते हैं, इस वक्त काफ़ी प्रेशर में देखे जा रहे हैं कि जयशंकर और कर्नल सोफिया और इन जैसे हर शख्स को गद्दारी के मुकदमात में लाया क्यों गया है। इसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय शहरियों की दिल आज़ारी हुई। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार कहा जा रहा है कि यही वो प्रेशर है जो हुकूमत को बॉर्डर पर दोबारा से फौजी कार्रवाई के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि मोदी हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। अवाम और दीगर ममालिक की जानिब से मुसलसल इन पर तनकीद की जा रही है। दोनों ममालिक के सीज फायर में जो नाम सरफहरिस्त लिया जा रहा है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। इसके बरक्स इंटरनेशनल मीडिया का मजीद कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जंगबंदी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ब्रिटिश हुकाम भारतीय हुकूमत पर मौजूद प्रेशर को हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और इनका कहना है कि इसी प्रेशर को कम करने और भारतीय अफवाज के मोराल को हाई करने के लिए भारतीय वजीर आज़म किसी भी वक्त नया मनसूबा बना सकते हैं, जिससे काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पाकिस्तानी हुकूमत का भी कहना है कि हर सूरत में जो भी सूरत हाल होगी बड़ा सख्ती से इसका जवाब दिया जाएगा। वीवर्स, यही सूरत हाल की वजह से ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और इसके बाद वो इंडिया का विजिट करेंगे। इसी दौरान एक अहम खबर भी गर्दिश कर रही है
कि पीटीआई के चेयरमैन जो कि काफ़ी टाइम से जेल में हैं, इनकी रिहाई के हवाले से मामला तय पाए जाने की उम्मीद है। अगर इमरान खान रिहा हो जाता है तो पाकिस्तानी सियासत में भी अहम तब्दीलियां मुमकिन हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि अगर जंग बंदी हो चुकी है तो दोनों ममालिक अपने इशूज मुज़ाकरात के जरिए हल करें। दोनों ममालिक के दरमियान आजकल जो संगीन मसाइल चल रहे हैं उसमें टॉप लिस्टेड मसला कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी है। इन दोनों अहम इशूज पर दोनों ममालिक को टेबल टॉक लाजमी करनी चाहिए। जंगों से मसाइल हल नहीं होते, आखिर में टेबल टॉक के जरिए ही मामला तय होते हैं। व्यूअर्स, यही वो तशवीशनाक सूरत हाल है कि जंग बंदी के बाद भी इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इंडस वाटर मुआहदा अभी तक मुअत्तल है। पाकिस्तान के लिए मखसूस दरियाओं के पानी के बहाव को नुमाया तौर पर मुतासर किया जा रहा है। मिस्टर जयशंकर ने दोबारा बयान दिया है कि जब तक सरहद पार से हमला आवर कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी, दरियाओं के पानी के मुआहदे मुअत्तल रहेंगे। भारत ने फिलहाल पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर इशू पर मुज़ाकरात नहीं करने हैं। भारत बहुत जल्द दरिया चनाब पर एक नए मंसूबे का आगाज करने जा रहा है जिसका नाम रंबीन कैनाल मंसूबा है। इससे भारत को पानी के जो स्टोरेज करने की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। इस बड़े मंसूबे से इंडिया को 40 क्यूबिक मीटर फी सेकंड की बजाय 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड के लिहाज से पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है, जिससे सूबा पंजाब पाकिस्तान के लिहाज से बात की जा रही है इंतहाई मुतासिर होगा, बल्कि खुशकसाली की जानिब चला जाएगा। पाकिस्तान का इस सारे मंसूबे के लिहाज से इंतहाई सख्त पैगाम सामने आया है। इंडिया को वार्निंग जारी की गई है कि अगर सिंतास मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान इसे डायरेक्टली ऐलान जंग समझेगा और हमला कर देगा। इसे हर सतह पर कार्रवाई करने का हक होगा। व्यूअर्स, मौजूदा सूरत हाल से ग्लोबल ट्रेड रिसर्च से मुतल्लिका जो बड़े ताजिर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ममालिक के लिहाज से कारोबार करते हैं, उन्होंने कहा कि $10 बिलियन का सामान फंस कर रह गया है, जिससे तजारती खसारा बहुत ज़्यादा होगा। डॉलर्स की बढ़ती कीमत और दोनों ममालिक की गैर यकीनी सूरत हाल से पहले ही भारत और पाकिस्तान की तजारत $2 बिलियन तक सुकड़ चुकी है। ताजरों का मजीद कहना है कि पाकिस्तान से आने वाली हर शिपमेंट की सख्त निगरानी की जा रही है। कशीदगी के बाद ट्रांजिट रूट से आने वाले हर कंसाइनमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दीगर दूसरे ममालिक के छोटे ताजर भी खसारे का शिकार हो चुके हैं, जिसके असरात आने वाले चंद महीनों में सामने आएंगे। अवाम को महंगा सामान मिलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, एक बार फिर से चाइना से कोरोना के हवाले से खबरें वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन, सिंगापुर और हांगकांग में एक बार फिर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में कोरोना केसेस की शरह में 16.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरीजों में ज़्यादा तादाद बच्चों की दिखाई दे रही है, जिन्हें गुज़िश्ता कई दिनों से तेज बुखार था। मुतल्लिका सेहत के हुकाम का कहना है कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस के 81 मुतासर केसेस सामने आए। 4 हफ्तों के दौरान 30 अमवात भी रिकॉर्ड पर आई हैं। मजीद इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस के मुस्बत नमूनों का तनासब इस साल में एक बार फिर बुलंद तरीन शरह पर हुआ है। मुतासरा मरीजों में ज़्यादा तादाद इन बच्चों की है जो स्कूल्स गोइंग हैं, यानी स्कूल जाते हैं। हेल्थ इंतज़ामिया का मजीद कहना है कि इससे पहले कोरोना का फैलाव सर्दी में था, लेकिन अब ये पहली बार गर्मी के मौसम में देखा जा रहा है। मुतल्लिका इदारे भरपूर कार्रवाई करके इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम रिपोर्ट शेयर की गई है कि एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 14,000 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,212 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए थे। एक हफ्ते के दौरान ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 487 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद वो गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तारियां 8 मई से 14 मई 2025 के दरमियान वाक़या हुई हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मार्केटों, गली मोहल्लों से भी अफराद को गिरफ्तार किया जाता है। 3,502 गिरफ्तार शुदगान सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक से सफ़र करते हुए दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 1,873
ऐसे गैर मुल्की गिरफ्तार हुए जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। 1268 अफराद वो गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके सऊदी अरब से जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि 35% यमनी, 62% एथोपियन अफराद सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को किसी भी सूरत में सहूलियात देने वाले जो अफराद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो अफराद इन्हें सहूलियात देंगे इन्हें 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजाएं होंगी और सजा जुर्माने के बाद गैर मुल्की होने की सूरत में इसे लाजमी सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी शहरी जो भी इसके लिए गाड़ी या घर इस्तेमाल करेंगे वो कब्जे में ले लिए जाते हैं। मजीद जो इतलात सऊदी वजारत दाखिला के सिस्टम से जारी हुई है कि 23,318 अफराद को बाकायदा तौर पर सिस्टम में दाखिल किया गया, जिसके बाद अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तादाद में 22,263 मर्द और 1,055 खवातीन शामिल हैं। 17,570 अफराद के डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जबकि 1,349 अफराद के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 11,760 अफराद को ब्लैक लिस्ट करके सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है।